जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। देखिए, इसके पहले तो मैंने आपको परचेज वाउचर के बारे में पढ़ाया था, प्लस आपको कंट्रा वाउचर के बारे में पढ़ाया था, प्लस आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में पढ़ाया था। इतने सारे वाउचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका सेल्स वाउचर। तो कह रहा है कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F8 होता है। कह रहा है कि जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। इसीलिए जीएसटी कम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। और जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर बाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B और सेल्स B2C में डिवाइड किया गया है। इसके लिए सेल्स बाउचर, सेल्स टाइप्स दो नए बाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो बाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी की जो आउटवार्ड सप्लाई होता है, क्या होता है? आउटवार्ड सप्लाई होता है। जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई का मतलब सेल करना, ठीक है ना। यानी कि परचेज भी मैंने आपको बताया था, तो किसी गुड्स को परचेज करते थे, नहीं तो किसी सर्विस को परचेज करते थे। इसमें भी किसी गुड्स को सेल करेंगे या किसी सर्विस को सेल करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन, यानी कि जितने भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है, और प्लस जो ट्रांसफर होता है और जो एक्सचेंज होता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा, उसको एक्सचेंज कर दिया। फिर लाइसेंस होता है, रेंटल होता है, और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। यही रीजन होता है कि जब हम जीएसटी का, जब हम इनवॉइस इशू करते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही थोड़ा सा मतलब जटिल होता है। इसलिए कह रहा है कि जीएसटी रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर बाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को दो भागों में बांटा गया। जैसे किसी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे तो क्या करेंगे, मान के चलिए अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो जिस भी कस्टमर को, मान के चलिए कि मतलब जो हमारे बिजनेस का कस्टमर होगा जिसको हम सेल करेंगे, उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो जो हम छोटा छोटा पैकेज में जो जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे वो जीएसटी हम गवर्नमेंट को भरेंगे ना। तो भरेंगे तब जब किसी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे तब। तो जब हम जीएसटी मतलब क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ओवरऑल जो भी हमारे बिजनेस का इनकम हो रहा है सेल्स करने के बाद, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट को आप टैक्स देना होता है, तो सेल्स को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। क्यों बांटा जाता है? तो जीएसटी की प्रोसेस को आसान करने के लिए। क्योंकि दो बाउचर में जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम आसानी तरीके से जीएसटी रिटर्न क्या करेंगे, भर सकेंगे। तो इसमें दो बाउचर आपको अलग से बनाना होता है। सेल्स बाउचर के अंतर्गत एक आपका सेल्स B2B बनता है और एक आपका सेल्स B2C बनाया जाता है। वही बातें इसमें बताया जा रहा है कि जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर बाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B और सेल्स B2C में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इसके लिए सेल्स टाइप्स दो नए बाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो बाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो सेल्स का रिपोर्ट है वो जीएसटी डिपार्टमेंट में हम जब जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो जो जीएसटी में जैसे सेल्स B2B का होगा तो उसका अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, और सेल्स B2C हो जाएगा तो उसका अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। यानी कि ट्रांजेक्शन को दो भागों में डिवाइड करके, और जो ट्रांजेक्शन B2B का होगा उसको B2B में सेल करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन B2C का होगा उसको B2C में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब अलग अलग बाउचर में जाकर के एंट्री करेंगे तो उसको जीएसटी रिटर्न भरने में क्या होगा, आसान होगा। हम आसानी तरीके से उसको बार बार हमको मतलब दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम बाउचर को पहचान करके हम जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। इसके लिए B2B और B2C का एक अलग अलग क्या कर सकते हैं, बाउचर तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले, चलिए अब ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर सेल्स B2B होता क्या है, सेल्स B2B होता क्या है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सेल सप्लाई गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस का बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहलाता है। कोई ऐसा डीलर है
जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, अगर किसी अन्य व्यवसायी को बेचता है या अन्य बिजनेसमैन को बेचता है, जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड को गुड्स सेल करता है, जैसे मान के चलिए कोई एक रजिस्टर्ड डीलर है जिसका जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो जीएसटी अपना रेगुलर स्कीम में करवाया है, जीएसटी का मतलब जो डिपार्टमेंट है उसका, वो रेगुलर स्कीम में अगर उसका रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा भी ऐसा व्यापारी है जिसका जीएसटी रेगुलर में रजिस्ट्रेशन है, तो कह रहा है कि ऐसे अगर ट्रांजेक्शन होते हैं, इस प्रकार के बिजनेस में अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसको बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है, जिसको हम सेल्स B2B के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान के चलिए एक हो गया रहीम ट्रेडर्स, क्या हो गया, रहीम ट्रेडर्स, इन्होंने भी जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया, और एक हो गए अमित ट्रेडर्स, और इन्होंने भी जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया। तो जब इन दोनों लोगों के बीच में, जैसे मान के चलिए कि रहीम ट्रेडर्स जब अमित ट्रेडर्स को क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो वो जो बिल तैयार करेगा, वो जो वाउचर का इस्तेमाल करेगा, सेल्स B2B का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये भी बिजनेसमैन है और वो भी बिजनेसमैन है, इसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और किस स्कीम में है, तो इसका भी रेगुलर में है और इसका भी रेगुलर में है। अगर ऐसा डीलर है, दो डीलर, आप इतना समझिए कि दो डीलर, एक हो गए अमित ट्रेडर्स और एक हो गया रहीम ट्रेडर्स, और इन दोनों लोगों ने अपनी रेगुलर की स्कीम में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, और इन लोगों के बीच में अगर कोई सेल्स की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो सेल्स B2B में इस ट्रांजेक्शन को करेंगे, क्योंकि जीएसटी नंबर इनके पास भी है और जीएसटी नंबर अमित के भी पास है। जब दोनों लोगों के पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है, तो ये ट्रांजेक्शन सेल्स B2B में चला जाए। समझ में आया? इसमें दोनों पार्टियों के सामने जीएसटी नंबर होना चाहिए, अमित ट्रेडर्स के भी जीएसटी नंबर होना चाहिए और रहीम ट्रेडर्स को भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सेल्स B2B का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ पे कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे आना है और वहां पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे वाउचर टाइप से जाना है, सेल्स वाउचर को सिलेक्शन करना है और B2B के नाम से आपको वाउचर टाइप में बना लेना। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए कैसे बनाया, सेल्स B2B सिलेक्शन किया है, अभी इसके बारे में बता रहे हैं। जब समझिए इसके पहले सेल्स B2C क्या होता है। तो कह रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C सेल्स कहलाए। मतलब जैसे कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसका जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और वो किसी ऐसे व्यापारी को या ऐसे कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है जिसका कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए B2C ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि सेल्समैन, जैसे मान के चलिए कि अमित ट्रेडर्स हो गया, अमित ट्रेडर्स हो गया जिसका रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन है, और मान के चलिए सोहन ट्रेडर्स को ये गुड्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और सोहन ट्रेडर्स का जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको अनरजिस्टर्ड बोल सकते हैं ना। यानी कि रेगुलर वाला कौन हो गया, रहीम हो गया, या अमित मान लीजिए, अमित आपका रेगुलर वाला हो गया, और ये बेच रहा है किसको, सोहन को, तो सोहन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो एक प्रकार की कस्टमर है और किससे सामान खरीद रहा है, अमित ट्रेडर्स से। तो अमित ट्रेडर्स तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है ना, तो जब अमित ट्रेडर्स सोहन को बेचेगा, तो क्या सोहन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, नहीं कराया। तो जब सोहन का नहीं है और अमित का है, तो अमित जब सोहन को बेचेगा, तो इस केस में उस वाउचर में एंट्री करेगा सेल्स B2C वाले में, क्योंकि वो हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर। मतलब अमित ट्रेडर्स अपना बिजनेस किया है और सोहन एक प्रकार का कस्टमर है, लेकिन सोहन किससे खरीद रहा है सामान, अमित से खरीद रहा है, और अमित ने ऑलरेडी रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसलिए जो अमित है, जो अमित ट्रेडर्स है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलर डीलर बोल सकते हैं ना। एक प्रकार का रेगुलर डीलर क्या है, क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन सोहन ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए इसको हम बोलेंगे बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो बिजनेसमैन है ये कस्टमर को किसी गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर। कोई दिक्कत? और परचेज कौन कर रहा है, तो सोहन कर रहा है परचेज किससे, अमित से। तो अमित बेचने वाला हो गया ना, तो अमित हो गया रजिस्टर्ड डीलर और सोहन हो गया अनरजिस्टर्ड डीलर। जब रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को क्या करता है, गुड्स या सर्विस बेचता है, तो उस केस में B2C में ट्रांजेक्शन करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसको हम क्रिएट करना समझते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं।
चलिए यहाँ से एजुकेशन मोड में ओपन करते हैं और Ctrl+F3 बटन हम दबा लेते हैं। इसमें ड्राइव डी को सिलेक्शन करते हैं, एंटर करते हैं, डी ड्राइव ले लेते हैं इसमें। अब इसमें ले लेना है अपनी कंपनी का नाम। देखिए सबसे पहले क्रिएट पे आना है, उसके बाद से बाउचर टाइप पे आना है। इसमें पूछ रहा है ना बाउचर नेम, तो यहाँ पे भर देना है क्या, सेल्स। सेल्स ही केवल रखा हुआ है ना, एंटर करेंगे। देखिए चलिए ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी क्या हो चुका है, बन चुका है। कैसे पता चलेगा, तो अल्टर पे आ जाइए, यहाँ पे लेजर पे आ जाइए, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए सेल्स वाउचर। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं, क्रिएट पे आ जाइए और यहाँ से लेजर पे आ जाइए। यहाँ से बैक आ जाइए। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्रिएट पे आना है, वाउचर टाइप पे आ जाना है, यहाँ पे भर देना है सेल्स वाउचर। एंटर करते हैं। अब चूंकि सेल्स वाउचर है तो किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स के अंतर्गत आएगा ना। तो यहाँ पे हम सेल्स को सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे। इसमें सेल्स ही रहने दीजिएगा, एंटर करिएगा। इसके बाद से यहाँ पे लेना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि परचेज वाउचर के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमको जीएसटी मतलब उसमें हमको इनवॉइस नंबर भरना होता था, लेकिन इसमें इनवॉइस नंबर आपको नहीं भरना है। ऑटोमेटिक का मतलब अगर एक नंबर का मैंने ट्रांजेक्शन किया तो इनवॉइस में एक लिख के आएगा, दूसरा ट्रांजेक्शन किया तो दो लिख के आएगा, तीसरा ट्रांजेक्शन किया तो तीन लिख के आएगा। इस तरीके से ऑटोमेटिक वो अपने आप उठाता जाएगा, उसमें आपको भरना नहीं। इसलिए इसमें क्या लेना है, ऑटोमेटिक ले लेना। फिर यहाँ पे एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे आराम आराम से एंटर करते हुए आइएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखिए जिस तरीके से परचेज वाउचर हम बनाए थे तो उसमें सर क्या भरे थे, CGST और SGST भरे थे, सेम इसी तरीके से इसमें भी भरेंगे। इसमें भरेंगे सेल्स लोकल, क्या भरेंगे, सेल्स लोकल। अब एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे, इसमें भी एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। अब इसमें क्या लेना है, सेल्स लोकल लेना है ना, तो अल्ट सी यहीं पे कर लेंगे और इसमें हम भर देंगे सेल्स, क्या हो जाएगा, सेल्स लोकल। अब सेल्स लोकल है तो किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सेल्स अकाउंट ले लेंगे, Ctrl+A। यहाँ पे नो रहने दीजिएगा, 100 रहने दीजिएगा, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे सेल्स लोकल के अंतर्गत क्या क्या आता है, CGST और SGST। यहाँ पे लिखिए CGST बना है पहले से, ले लीजिए यहाँ से। फिर यहाँ पे लेना है SGST, फिर यहाँ पे लेना है राउंड अप, क्या लेना है, राउंड अप ले लेना है। फिर यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन मेथड में यहाँ पे हमको लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें आपको ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग, इसमें आपको एक ले लेना है, क्या लेना है, राउंडिंग लिमिट में एक आपको ले लेना है। पुनः एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना। अभी किसका बना, सेल्स लोकल का। तो सेल्स वाउचर के अंतर्गत सेल्स लोकल का भी आएगा और प्लस किसका आएगा, रुकिए एक मिनट, इसमें गलती हो गई। इसमें सेल्स वाउचर के अंतर्गत नहीं बनाएंगे, सेल्स B2B हमको बताना था ना, यहाँ पे भरेंगे सेल्स B2B, B2B ही भरना था ना, इसमें सेल्स B2B लेंगे। देखिए यही मिस्टेक हो गया था, क्योंकि सेल्स का तो ऑलरेडी लेजर पहले से बना ही होता है। हमको इसमें भरना क्या है, सेल्स B2B, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे केवल B2B भर दीजिएगा, बाकी सेम सेम वही रहेगा। फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ से देखिए सेल्स B2B के अंतर्गत अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या, अगर वो अपने स्टेट का होगा तो सेल्स लोकल ले लेंगे, अपने स्टेट का बाहर का होगा तो IGST लेना पड़ेगा ना। तो इसके अंतर्गत अब क्या ले लेंगे, CGST SGST के बजाय अब यहाँ पे सेल्स क्या ले लेंगे, सेल्स इंटर स्टेट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सेल्स इंटर स्टेट। अरे जैसे परचेज का हम लेजर बनाए थे ना, उसमें परचेज में पूछता था परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट है, तो सेम जब सेल भी करने जाएंगे तो अगर लोकल में सेल्स करेंगे तो सेल्स लोकल सिलेक्शन करेंगे, अगर अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे राज्य में सेल करेंगे तो सेल्स इंटर स्टेट ले लेंगे, लेकिन बनाए रहेंगे तभी तो इसमें क्या लिखेंगे, सेल्स इंटर स्टेट ले लेंगे यहाँ पे। पुनः एंटर करेंगे, इसमें भी सेम डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, अल्ट सी से सेल्स इंटर स्टेट, एंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा, Ctrl+S एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब बताइए इंटर स्टेट के लिए क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स,
होता है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट से बाहर गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। अब यहाँ पे लेंगे क्या, राउंड अप। कोई दिक्कत किसी को? इसमें क्या लेंगे, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेंगे। अब बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे, दोनों कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ से कंट्रोल एस सेल्स B2B का मैंने बना लिया। आप किसका बनाएंगे, सेल्स B2C, सेम तरीके से बस सेल्स यहाँ पे हो जाएगा B2C, एंटर करेंगे। सेल्स B2C होगा, अंडर में क्या ले लेंगे, सेल्स अकाउंट ले लेंगे, इसमें भी सेल्स हो जाएगा। अब इसमें सेल हो जाएगा, इसमें क्या लेना है, ऑटोमेटिक ले लेना है। एंटर करके आराम से आइएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद सेम तरीका सेल्स लोकल हो जाएगा। देखिए अब एक बार बना दिए ना, बार बार बनाना नहीं है। एंटर करिए, देखिए एंड ऑफ लिस्ट ले लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट, इसमें सेल्स लोकल आ गया, बोलिए सेल्स लोकल ले लीजिए, फिर एंटर करिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, CGST, इसमें आपका यस GST, इसके बाद राउंड अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ले लेंगे, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेना है, और यहाँ पे 1 ले लेना है, बस इसको एक्सेप्ट करा लेना। सेम इसी तरीके सेल्स इंटर स्टेट ले लेंगे, इंटर स्टेट हो जाएगा। एंटर करिएगा, यहाँ पे ले लेना है सेल इंटर स्टेट, इसके बाद से यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है आपको, इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे राउंड ऑफ ले लेंगे। बस अगर B2B बन जाएगा तो B2C भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेंगे, और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इतना क्या मतलब है इसका करने से। तो देखिए अगर आप बाउचर पे आते हैं और यहाँ पे F8 बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये पूछेगा कि सेल्स के अंतर्गत, यहाँ पे जैसे ही F8 बटन मैंने दबाया तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कि कौन से बाउचर की एंट्री आपको करना है। तो अगर सेल्स B2B का होगा तो सेल्स B2B को सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें फायदा क्या होगा, अब सेल्स B2B का अगर लोकल का होगा तो लोकल का लेंगे तो यहाँ पे ऐसे मोड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे CGST या GST हाथ से लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा। समझ में आया, ये ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा, इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप आइटम की एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक CGST या GST उठाता जाएगा, आपको CGST या GST लिखना नहीं पड़ेगा। तो इतना पहले चल करके आप लोग लैब में बनाइए, शेष हम लोग ट्रांजेक्शन कल से पढ़ा जाएगा, मंडे से, ठीक है।